अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश्रहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद हज़ूर नबी अकरम शफ़ीए उमम रसूल मुख्तशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब माल के रकाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकान सयाह ला मकान सैयद इन सोजां सरवर लाला रुखां नैयर ताबां सरनशीन महवशां माह खूबां शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरां सर खैल ज़ोहरा जमालां जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदार माँ औहा शाहिद माँ तगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नाज में अपनी अकीदतों, मोहब्बतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद इज़्ज़तों की मसनद पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और काबिल सद एहतराम हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने चंद कलिमात नूर तिलावत करने की सआदत नसीब हुई है। मुख्तसर वक़्त के लिए मैंने आपसे चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। खल्लाक़ आलम की बारगाह में दुआगो हूँ, मेरी ज़ुबान पे कलिमातुल हक़ जारी फरमाए और हक़ सुनकर समझकर उसको मानने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो उसमें से काबिल अमल बातें हों अल्लाह हमें उस पे तौफ़ीक़ात अमल भी नसीब फरमाए। इंसान को बनाने के लिए, इंसान को संवारने के लिए और इंसान को निखारने के लिए जो सबसे मुअस्सर चीज़ होती है तो वो सोहबत होती है। याद रखिए, लाइब्रेरियों में बैठने से, किताबों के पढ़ने से इल्म तो आ जाता है पर अदब नहीं मिलता। अदब जो मिलता है तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत से मिलता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी के 20 साल इमाम अहमद बिन हम्बल के कदमों में गुजारे हैं और मैंने 18 साल उनसे अदब सीखा है और 2 साल मैंने उनसे इल्म पढ़ा है। याद रखिए, अदब किसको कहते हैं? अच्छा अखलाक हो, अच्छा किरदार हो, अच्छी सिफात हो और बंदे के अंदर अच्छी खूबियों का आ जाना,
ये अदब कहलाता है। और याद रखिए, जो अच्छी आदत बनती हैं और अच्छा अखलाक बनता है, इंसान को अच्छी सिफात जो मिलती हैं तो वो किताबों के पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि वो किसी की सोहबत में बैठने से मिलती हैं। इसीलिए किसी ने कहा था, यक ज़माना सोहबते बा औलिया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। एक वलिये कामल की एक लम्हे की सोहबत में कितना कमाल है। फरमाया, सद साला तात बेरिया, एक बंदा 100 साल बेरियाया इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, रोज़े रखता है, वो सजदे करता है, तो फरमाया 100 साल के बेरियाया सजदे और इबादत इंसान को वहां नहीं पहुंचाती जहां एक अल्लाह के नेक बंदे की एक लम्हे की सोहबत पहुंचा देती। अल्लाह अकबर। अच्छा, तवज्जो का तालिब हूं, अगर एक वलिये कामल के एक लम्हे की सोहबत का ये कमाल है, तो फिर बताइए कि मौला अली की सोहबत का कमाल क्या। अगर अली पाक की सोहबत का इतना कमाल है, तो फिर बताओ कि नबी की सोहबत का कमाल कितना होगा। और फिर जो नबियों में भी इमामुल अंबिया बन के तशरीफ लाए, जो सैयदुल मुरसलीन हो, जो रब का प्यारा महबूब हो, जो रब का प्यारा हबीब हो, जिसकी सीरत को काना खुलुकुहुल कुरान कहा गया हो, तो फिर ईमान से बताओ कि मेरे मुस्तफ़ा की सोहबत का कितना असर होगा, मेरे महबूब की सोहबत का कमाल कितना होगा। देखिए, सहाबी की डेफिनेशन क्या है। सहाबी वो होता है जिसने एक लम्हे के लिए ईमान की हालत में हजूर की सोहबत को पा लिया, वो सहाबी बन गया। वो क्या बन गया? सहाबी बन गया। और पता है सहाबी का मकाम कितना है? सहाबी का जो है वो कद कितना ऊंचा है, और सहाबी कितनी अजमतों का मालिक है। दुनिया के सारे गौस कुतब अब्दाल वो मिल भी जाए ना, तो सहाबी नहीं। सहाबी जिस सवारी पे बैठ के जहाद करता है, उस सवारी के दौड़ने से जो गर्द उठती है और वो मट्टी जो उस सवारी के नथनों में पड़ती है, सारी वो दुनिया के गौस कुतब अब्दाल मिलकर भी उस मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये किसकी शान है? सहाबी की। और सहाबी किसे कहते हैं? जो एक लम्हे के लिए ईमान की हालत में यार की सोहबत में आ गया, वो सहाबी बन गया। तो ईमान से बताओ, जिसको एक लम्हे के लिए यार की सोहबत मिल जाए, दुनिया में उस जैसा कोई नहीं है। ना वलियों में है, ना गौसों में है, ना कुतबों में है, ना अब्दालों में है, ना ओतादों में है। तो जिसको 7 साल मेरे नबी की सोहबत मिली होगी, वो हुसैन कितना अजीम है। जिसको 7 साल महबूब की सोहबत मुयस्सर आई है, तो वो हुसैन कितना अजीम होगा, वो हुसैन कितना बुलंद होगा। तो याद रखिए, काबिल उस्ताद हो तो उसका तराशा हुआ जो शागिर्द होता है ना, वही मान नहीं होता। अगर काबिल उस्ताद का तराशा हुआ शागिर्द तारीफ के काबिल है, तो ईमान से बताओ, किसी कामल मुर्शद की निगाहों में तरबियत पाने वाला जो है, उनकी सोहबत में रहने वाला जो है, वो मुरीद अगर बेमिसाल हो जाता है, तो हुसैन तो वो है जिसने मेरे महबूब की सोहबत में उसने अय्याम गुजारे हैं। और हुसैन को बनाया है तो मुस्तफ़ा ने बनाया है, हुसैन को निखारा है तो मुस्तफ़ा की सोहबत ने निखारा है,
हुसैन को संवारा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सोहबत ने संवारा है। और ये सोहबत कोई आम सोहबत नहीं है, हजूर की सोहबत ही तो वो सोहबत है कि अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक़ अकबर बना दिए जाते हैं, उमर आते हैं तो फारूक आजम बना दिए जाते हैं। ये सोहबत मुस्तफ़ा का असर था। उस्मान आते हैं तो शर्मो हया का पैकर बना दिए जाते हैं। ये मेरे महबूब की सोहबत का कमाल था कि मौला अली आते हैं तो शुजाअत और बहादुरियों की पहचान बना दिए जाते हैं। यही सोहबत है कि बिलाल हबशी गुलाम बनकर आते हैं, जन्नत का सरदार बना दिए जाते हैं। हजरत अमीरुल मुमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं तो एक दिन आप अपनी सीट पे, अपनी कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे, तो इतने में हजरत बिलाल तशरीफ ले आए। तो जब हजरत बिलाल को हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो आपने अपनी नशिस्त को छोड़ दिया और नीचे उतरे और बिलाल का हाथ पकड़ लिया और वो काले रंग का जो हाथ था उसको बोसा दिया, उसको आंखों के साथ लगाया। और हजरत बिलाल हबशी ने जब ये देखा तो अर्ज करते हैं, अमीरुल मुमिनीन, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप अमीरुल मुमिनीन हैं, आप मुस्तफ़ा जान रहमत के जानशीन हैं, तो हुजूर कहाँ मैं, कहाँ आपका मकाम, और आप मेरे हाथ को पकड़ते हैं, चूमते भी हैं और आंखों से भी लगाते हैं। हुजूर अमीरुल मुमिनीन फरमाने लगे, बिलाल ये तो कुछ भी नहीं है, या बिलालो अंता सैयदुना, ए बिलाल तू तो उमर का आका भी लगता है, तू तो उमर का सरदार है, उमर का आका है। तो अर्ज करते हैं, कहां मैं बिलाल हबशी नयाद, कहां मैं गुलाम बिलाल, और कहां आप कहते हैं कि मैं आपका सरदार। तो हुजूर आप हुजूर के जानशीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मुमिनीन हैं, तो हुजूर मैं आपका कब से सरदार बन गया। तो हजरत अमीरुल मुमिनीन फरमाने लगे, बिलाल जब से तू यार के कदमों में आया है ना, तुझे यार की सोहबत मुयस्सर आई है ना, खुदा की कसम मुस्तफ़ा की उम्मत का तू सरदार बन गया। अल्लाह अकबर। मदीने के गदा देखे जमाने के इमाम अक्सर, मदीने के गदा देखे जमाने के इमाम अक्सर, तकदीर बदल देते हैं मोहम्मद के गुलाम अक्सर। तो ये मेरे महबूब की गुलामी का शरफ है ना, ये हजूर की सोहबत का कमाल है कि अगर बिलाल हबशी गुलाम बनकर आता है तो ये महबूब की सोहबत उसे जन्नत का सरदार बना देती है। तो फिर ईमान से बताओ, मेरे महबूब ने हुसैन को कितना बनाया होगा, हुसैन को कितना संवारा होगा, और फिर मेरे हुसैन का जो किरदार है, मेरे हुसैन की जो सीरत है, मेरे हुसैन का जो अखलाक है, वो कितना आला होगा, वो कितना अरफा होगा। हजरत मोहम्मद, इमाम मोहम्मद के बारे में आता है, ये हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। तो बसरा में रहते थे। तो कहते हैं कि एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां एक यहूदी खातून बैठी हुई थी। तो उसकी जब नजर इमाम मोहम्मद के चेहरे पे पड़ी और उसने चमकता हुआ चेहरा देखा तो वो लोगों से पूछती है कि ये अभी अभी जो शख्स गुजर के गया है, भला ये कौन है। तो लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों का इमाम, इमाम मोहम्मद है। तो उसने क्या कि क्या ये वो मोहम्मद है जिसका मुसलमान कलमा पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये वो मोहम्मद नहीं, ये तो उसके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम है। तो उस औरत को गशी तारी हुई, बेहोशों के जमीन पे गिरी। चंद लम्हों के बाद जब होश आया, उठी तो लबों पे सरकार का कलमा जारी था। तो किसी ने कहा कि तू तो यहूदी है और तूने हुजूर का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसका जवाब सुनिएगा और अपने बख्तों पे नाज कीजिएगा, अल्लाह ताला ने हमें हुजूर का उम्मत के गुलाम बना दिया। तो वो कहने लगी कि मैंने जब मुसलमानों के छोटे मोहम्मद को देखा और उसकी सीरत को देखा, उसके किरदार को देखा,
अल्लाह अकबर, और उसके चमकते हुए चेहरे को देखा और उस पे के बदन पे सुन्नत का जामा देखा, उसके सर पे सुन्नत वाला इमामा देखा, तो मैं सोचने लगी कि जिनका छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है, उनका बड़ा मोहम्मद कितनी शान वाला है। ये वही इमाम मोहम्मद हैं। अल्लाह अकबर के मुनाजरा तय हुआ किसी यहूदी आलिम के साथ। तो जब आप बसरे वाले इंतजार कर रहे हैं, अपने भी खड़े हैं लाइन में मुंतजर, और यहूदी जो थे वो भी लाइन बना के इंतजार में खड़े हैं, तो कहते हैं जब इमाम मोहम्मद को आते हुए देखा ना, तो उनके यहूदियों के लबों पे भी कलमा जारी हो गया। तो उन्होंने कहा जनाब खैरियत तो है, अभी तो हमारा इमाम आया ही नहीं है, अभी तो दलाइल दिए ही नहीं हैं, तो आपने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने जब उसको आते हुए देखा है ना, उसकी चाल और ढाल को देखा है, उसके चलने के अंदाज को देखा है, उसकी सीरत और किरदार को देखा है, तो हम समझ गए हैं कि ऐसे अखलाक वाले, ऐसे किरदार वाले झूठे नहीं होते, वो सर से लेके पांव तक सदाकत का निशान होते हैं और वो बिल्कुल सच्चे होते हैं। अच्छा, ये वो इमाम मोहम्मद हैं जो सदियों बाद पैदा हो रहे हैं। तो ईमान से बताओ यार, जो शरीयत के सांचे में ढल कर आए, अल्लाह अकबर, सदियों बाद पैदा हो, उसके किरदार की चमक इतनी है, तो फिर बताओ जिस हुसैन ने यार के कदमों में तरबियत पाई है, हजूर की सोहबत ने निखारा है, ईमान से बताओ मेरे हुसैन का किरदार कितना अजीम होगा, मेरे इमाम आली मकाम को किस कदर हुजूर ने संवारा होगा, किस कदर जो है वो निखारा होगा। एक हदीस में आता है कि जब हजरत इमाम आली मकाम पैदा होते हैं, तो हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को अपने हाथों में ले लिया और अपनी जुबान मुबारक जो है वो हुसैन के मुंह में रख दी। कभी हुजूर अपनी जुबान हुसैन को चुसाते हैं और कभी हुसैन की जुबान अपने मुंह में लेके उसको चुसाते हैं। ये एक साअत की कहानी नहीं है, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक हफ्ते की कहानी नहीं है, ये एक महीने की कहानी नहीं है, बल्कि जब तक हुसैन का बचपन रहता है, कभी हजूर अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाल के अपनी जुबान चुसाते हैं, कभी हुसैन की जुबान अपने मुंह में डाल के खुद हुसैन की जुबान को चूसने लग जाते हैं। तो जिस महबूब ने इतनी देर तक अपनी जुबान हुसैन को चुसाई है और हुसैन की जुबान खुद चूसी है, तो ईमान से बताओ कि मेरे महबूब ने किस कदर हुसैन के अंदर को पाकीज़ा कर दिया, किस कदर हुसैन को बना दिया होगा, कैसा हुसैन को निखारा होगा, कैसा हुसैन को संवार दिया होगा। बल्कि एक हदीस आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं। एक यहूदी था, मदीने में रहता है और वो किसान है और जमींदार है, काश्तकार है। अपनी खेती को सैराब करने के लिए उसने अपनी जमीन में कुआं खोदा पानी निकालने के लिए। तो जो अरबों के कुएं होते हैं वो छोटे नहीं होते, बल्कि वो एक तो मुरब्बा शक्ल में होते हैं और एक बड़े बड़े कुएं खोदते वो, ताकि जो बारिश का पानी है वो भी जमा कर सके और उसको भी जखीरा कर सके। तो एकड़ की सूरत में उसने कुआं खोदा और जब कुआं खोदा तो पानी निकला, तो पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, पानी जो है वो कड़वा है। तो दौड़ा हुआ हजूर की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने कुआं खोदा है, मैं एक काश्तकार हूं, किसान हूं, जमींदार हूं, तो हुजूर उसका पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, पानी कड़वा है, तो अगर आप मेरे कुएं के पानी को मीठा कर देते हैं तो मैं वादा करता हूं मैं आपका कलमा पढ़ के मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। हजूर ने फरमाया कोई बड़ी बात नहीं, चल मेरे साथ। हजूर उस यहूदी के साथ चलते हैं और कुएं पर जब पहुंचे तो किनारे पे खड़े होके हजूर जान रहमत ने अपने लुआब मुबारक के चंद कतरे निकाले और उस कुएं में डाल दिए, और चंद कतरे निकाल कर अपने लुआब मुबारक के उस कुएं में जब हजूर ने डाल दिए तो हजूर ने फरमाया, ले भी हमने तेरे पानी को मीठा कर दिया है। अब वो लप भर के जब चेक करता है तो पानी मीठा है,
हजूर ने फरमाया क्यों भी मीठा हो गया है? जी हजूर पानी तो मीठा हो गया है। फरमाया अपना वादा पूरा करो, कलमा पढ़ो, मेरी गुलामी में आ जाओ। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह वादा पूरा करूंगा, लेकिन अभी मुझे एक थोड़ा सा मौका चाहिए, मोहलत चाहिए। हजूर ने फरमाया वो किस लिए? काबी में आया। अच्छा वो उस बड़ा कुआं था, एकड़ की सूरत में था, तो वो अगली नुक्कड़ पे जाता है, तो वहां जाके जब पानी लेके चेक करता है तो पानी वहां भी मीठा है। फिर वो तीसरी नुक्कड़ पे जाता है, वहां जाकर पानी चेक करता है तो पानी वहां भी मीठा है। जहां से वो पानी चेक करता है वहां पानी मीठा है। दौड़ा हुआ हजूर के कदमों में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह पानी तो मीठा हो गया है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई। हजूर ने फरमाया वो क्या? अर्ज करता है कमली वाले आका, आपने अपने लुआब मुबारक के चंद जर्रात कुएं की इस नुक्कड़ पे खड़े होके यहां पे फेंके हैं, लेकिन हजूर सारे कुएं का पानी अचानक मीठा हो गया। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। ये मेरे पास हाफ लीटर पानी की बोतल है, अगर मैं इसको मीठा करना चाहूं तो जाहिर बात है इसमें कोई 3 या 4 या 5 चम्मच चीनी के डालूंगा तो ये पानी मीठा हो जाएगा। अगर मैं एक जग पानी का मीठा करना चाहूं तो फिर वो 4-5 स्पून चीनी के लूं तो मीठा तो नहीं होगा। जाहिर बात है एक जग में 4 लीटर पानी आता है, तो उसके लिए उसको मीठा करने के लिए मुझे चीनी को भी बढ़ाना होगा। तो जिस कदर पानी ज्यादा होता जाएगा उस कदर उसको मीठा करने के लिए चीनी की जो है वो मिकदार भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो वो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आपके लुआब मुबारक के चंद कतरे हैं, चंद जर्रे हैं, और यहां पे आपने फेंके हैं, सरकार सारे कुएं का पानी मीठा हो गया है। मेरी अकल में ये बात नहीं आ रही, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। मेरे हुजूर मुस्कुरा पड़े, शायद फरमाया होगा, हुजूर ने फरमाया होगा कि अभी तूने मेरा कलमा नहीं ना पढ़ा, अभी तू काफिर है, और काफिर को क्या खबर कि नबी का मकाम क्या होता है, नबी की पावर कितनी होती है, नबी की शान कितनी होती है। वैसे तवज्जो का तालिब हूं, यहां तो भाई कई कलमा गो हैं जो तनकीद करते हैं, यहां तो कई कलमा गो भी कह देते हैं कि पता नहीं उनके पास कुछ इख्तियार था भी या कि नहीं था। लेकिन मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिए। मेरे इमाम ने कहा था खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जाओ इख्तियार में। तो कहा कि तू अभी काफिर है, अभी तू समझ नहीं सकता कि नबी का मकाम कितना होता है, नबी के पास खुदा की दी हुई ताकत और पावर कितनी होती है। तो दूसरा हुजूर ने फरमाया कि तू जमींदार तो है, लेकिन तुझे जमीन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, हुजूर आप क्या फरमाना चाहते हैं? तो हुजूर ने फरमाया देख, पानी अपनी जात के एतबार से न कड़वे होते हैं, न फीके होते हैं, न मीठे होते हैं, और न नमकीन होते हैं, बल्कि जैसी जमीन होती है वैसा पानी निकलता है। आपके यहां रहीम यार खां में मीठी जमीन है तो पानी भी जमीन से, हमारे फैसलाबाद के अंदर नमकीन जमीन है, खारी जमीन है, तो वहां पानी भी नमकीन निकलता है। तो ये तो एक उसूल है कि जैसी जमीन होती है वैसा पानी निकलता है। अब उस यहूदी का सवाल कि आपके लुआब के चंद कतरे और सारे कुएं का पानी कैसे मीठा हो गया, तो याद रखिए ये नबी की पावर है, हजूर के लुआब मुबारक का ये कमाल है कि चंद कतरे जो उस यहूदी के कुएं में पड़े हैं, तो यहूदी के कुएं का सिर्फ पानी नहीं मीठा हुआ, बल्कि मुस्तफा के लुआब ने पूरे मदीने की जमीन को बदल के रख दिया, पूरे मदीने की जमीन को बदल के रख दिया था। तवज्जो का तालिब हूं, वैसे ये वही लुआब है ना जो गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की एड़ी पे लगता है तो फौरन जहर का असर खत्म हो जाता है। ये वही लुआब मुबारक है ना जो खैबर के मौका पे मौला अली की आंखों में लगता है तो आंखें फौरन सेहतयाब हो जाती हैं। ये वही लुआब है जिसके चंद कतरे
यहूदी के कुएं में जाते हैं तो सिर्फ पानी नहीं, मदीने की सारी जमीन बदल जाती है। तो ईमान से बताओ, पूरा बचपन वही दहन मुबारक है, वही जुबान है जो हुसैन के मुंह में जाती है, और कभी हुसैन की जुबान हजूर के दहन मुबारक में आती है। तो बताओ फिर मेरे मुस्तफा ने हुसैन को जुबान चुसाकर, कभी उसकी जुबान चूस कर मेरे महबूब ने हुसैन को किस कदर निखार दिया होगा, हुसैन को किस कदर संवार दिया होगा, और हुसैन को किस कदर मेरे महबूब ने बना दिया होगा। तो मेरे इमाम आली मकाम का ये एजाज है कि मेरे इमाम आली मकाम की तरबियत करने वाले मौला मुर्तजा भी हैं, हजरत सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा भी हैं, और सबसे बढ़कर जो मेरे हुसैन को सोहबत मुयस्सर आई है तो वो रब के प्यारे महबूब की सोहबत मुयस्सर आई है। हज़रत गिरामी कदर, अब मेरे इमाम का अखलाक क्या है, मेरे इमाम का किरदार क्या है, मेरे इमाम की सीरत पाक क्या है, या सादे लफ्जों में आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि हुसैनियत क्या है। हुसैनियत, देखिए आज हम नारे लगाते हैं हुसैनियत, कह दीजिए आप, हुसैनियत हुसैनियत। तो भाई जिस हुसैनियत को हमने जिंदाबाद कहा है इसमें कोई शक नहीं है कि हुसैनियत वाकई जिंदाबाद है, लेकिन जिस हुसैनियत को हमने जिंदाबाद कहा है कम अज कम हमें इल्म तो होना चाहिए ना कि हुसैनियत कहते किसे, हुसैनियत चीज क्या है, हुसैनियत किसको कहते हैं। तो याद रखिए हुसैनियत क्या है, तो मुझे कहने दीजिए हजूर की सीरते पाक का दूसरा नाम जो है वो हुसैनियत है, किरदार मुस्तफ़ा का दूसरा जो नाम है वो हुसैनियत है। इसलिए कि ये वो शहजादा है कि जिसके वजूद की जियारत करने से मुस्तफ़ा के वजूद की जियारत होती है। ये वो अजीम शहजादा है कि जिसके किरदार को देखते हैं तो हुसैन के किरदार से मुस्तफ़ा के किरदार की खुशबुएं भी आती हैं, हुसैन पाक के किरदार से हजूर के किरदार की खुशबुएं आती हैं। अल्लाह अकबर। हुसैनियत क्या है, याद रखिए बड़ों का अदब करना भी हुसैनियत है और छोटों से प्यार करना भी हुसैनियत। बड़ों का अदब करना भी हुसैनियत है और छोटों से प्यार करना भी हुसैनियत है। देखो ना मेरे हजूर का फरमान है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे महबूब ने फरमाया कि जो हमारे बड़ों का अदब ना करे और हमारे छोटों से शफकत ना करे, उनसे प्यार नहीं करता, तो फलैसा मिन्ना, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर जो यार की सोहबत में पला है, जो यार की सोहबत में रहा है, वो हुसैन कैसे बड़ों का अदब ना करते, वो हुसैन पाक छोटों से कैसे शफकत और प्यार ना करते। तो मैंने अर्ज किया है कि हुसैनियत बड़ों का अदब करना भी है और हुसैनियत छोटों से प्यार करना भी है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन है, अभी यही 5, 6, 7 साल की उम्र मुबारक है। तो मस्जिद नबवी में आए तो देखा कि एक हजूर के बूढ़े सहाबी हैं और वो वजू जब करने लगे तो मेरे इमाम की नजर पड़ गई। तो देखा तो वो बाबा जी के वजू करने का तरीका जो था वो ठीक नहीं था। तो जब मेरे इमाम ने देखा कि इनके तो वजू करने का तरीका ठीक नहीं है, तो पास आए और फरमाने लगे, चचा जी मैं अभी बच्चा हूं, अभी दीन सीख रहा हूं, तो भला आप मेरे वजू को चेक कर सकते हैं, मेरे वजू को आप चेक कर सकते हैं। कुर्बान जाऊं, कोई इज्जत देना किसी को अगर हो तो फिर वो नबी के घर वालों से सीखे। किसी को इज्जत देना ये मुस्तफा जाने रहमत के घर वालों से कोई सीखे। अब मेरे इमाम आली मकाम ने कहा, चचा जी वुजू मैं करता हूं, चेक आप करेंगे। उनको मुमतहिन बना दिया, उनको उस्ताद की जगह पे रख दिया। कहा मैं वुजू करता हूं, आप चेक करें। उनको चेकर बना दिया। अगर आजकल के दौर का कोई मुफ्ती होता
कोई माज़रत के साथ आलिम होता तो उसका लहजा क्या होता, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज जो हमारे रवैये हैं और हमारे जो है वो अंदाज हैं किसी को बात समझाने के, तो इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो आपके सामने है। मियाँ हम अगर कोई ऐसा केस देख लें तो हम तो 4-5 जब तक फतवे न जड़ दें और उसकी तजलील न कर लें ये जुमले कस के कि देखो जी इतनी उम्र हो गई है अभी वुजू करने का तरीका भी नहीं आता, आपने जिंदगी कहां गुजार दी है, आपको पता ही नहीं है कि वुजू कैसे किया जाता है। आज हमारे जो रवैये हैं वो लोगों को मस्तों से दूर कर रहे हैं, वो लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। आज तो बेचारा जो नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाए ना और वो शर्ट और पैंट पहन के आ जाए तो हम कहते हैं देखो ये नमाज पढ़ने आया है, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, तेरा तो लिबास ही ठीक नहीं है। ओ यार अभी तो वो फर्स्ट टाइम है, पहली मर्तबा आया है, क्यों उसकी तजलील करते हो, उसके कदमों में पलके बिछाओ, उसको तकरीम दो, उसको इज्जत दो, उसका इस्तिकबाल करो, ताकि कल वो किसी चौक में बैठा हो, जब उसकी तजलील होने लगे ना तो वो दौड़ा हुआ मस्जिद में आ जाए, ये समझ कर कि मियां चौकों में बैठने से तजलील होती है, अगर इज्जत मिलती है तो रब के घर मस्जिद के अंदर आके मिलती है। और फिर हम कोई गलती कर भी ले तो अभी वो नया नया भी आया हो तो हमारी तो सोच ही होती है ना कि ये तो हमें पहली नजर में शेखुल हदीस नजर आना चाहिए, हमें तो ये मुफ्ती आजम नजर आना चाहिए। इमाम गजाली फरमाते हैं हर अमल पहले रियाकारी होता है, हर अमल पहले रियाकारी होता है, फिर वो आदत बनता है, और इमाम गजाली फरमाने लगे तब जाके फिर वो इबादत बनता है, तब जाके वो क्या बनता है, इबादत बनता है। तो मेरे इमाम ने दीन भी सिखाया है, पर अदब का जो पहलू था वो भी हाथ से जाने नहीं दिया है। तो फरमाने लगे चचा जी मैं वुजू करता हूं, आप जरा चेक तो करें। अब चेक क्या होना था, मेरे इमाम ने जब वुजू किया अल्लाह अकबर, तो उन्होंने जब देखा बुजुर्गों ने तो देख के हंस पड़े, कहने लगे पुत्र ठीक तेरे ही है और खराब मेरे ही है, तेरा तो ठीक है खराब मेरा ही है। भला उसका वुजू कैसे खराब हो सकता है जिसकी तरबियत मुस्तफ़ा की निगाहों ने की, जो हुजूर की सोहबत में। देखो ना आज हम दीन सीखते हैं तो हम किताबों से पढ़कर सीखते हैं, लेकिन हुसैन ने दीन भी सीखा है तो दीन वाले मुस्तफ़ा के कदमों में बैठकर सीखा है। अल्लाह अकबर। तो मैंने अर्ज किया बड़ों का अदब करना भी हुसैनियत है, और छोटों से बोले हैं छोटों से प्यार करना भी क्या है, हुसैनियत है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ये हजरत अली मुर्तजा के सके बेटे हैं। हजरत सईदा पाक का जब विसाल मुबारक होता है तो उसके बाद मौला मुर्तजा ने कुछ शादियां फरमाई, तो एक जोजा से हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जब पैदा हुए, वो बड़े होते हैं तो हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन के साथ किसी बात पे शकरंजी हो जाती है। जब शकरंजी हो गई तो बाद में मोहम्मद बिन हनफिया को एहसास हुआ कि तूने मौला के साथ झगड़ा कर दिया है, तूने मौला के साथ इमाम आली मकाम के साथ तेरी शकरंजी हो गई है। तो दिल बेताब हो गया और बेचैन हो गया, और दिल में ख्याल आया कि जल्दी कर कहीं लेट ना हो जाए, जल्दी कर, वो तेरे बड़े भाई हैं उनसे जाके माजरत कर ले, उनके कदमों में गिर जा, उनके कदमों को पकड़ ले, माफी मांग ले, वो करीम है तुझे माफ कर देंगे। फिर अचानक कोई ख्याल आया तो रुक गए। एक मकतूब इमाम आली मकाम को लिखा, और उसमें क्या लिखा था, कहा कि ए हुसैन इब्ने अली, आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर बाप के एतबार से देखा जाए तो फिर तो आप भी अलीउल मुर्तजा के बेटे हैं, मैं भी अलीउल मुर्तजा का बेटा हूं, बाप तो हमारा एक है, लेकिन इसके बावजूद शर्फ वाला मैं नहीं हूं, शर्फ वाले आप हैं, इसलिए कि बाप अगरचे हमारे मौला अली हैं लेकिन शर्फ वाले फिर भी आप हैं। उसकी वजह यह है कि मेरी मां तो आम है, हुसैन आपकी मां वो है जो मुस्तफा के जिगर का भी टुकड़ा है।
तो मुस्तफ़ा करीम के जिगर का भी टुकड़ा है। तो कहा इमाम आप शर्फ वाले हैं, तो मैं अगर चल के आ जाऊं तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि फिर शर्फ कहीं मुझे ना मिल जाए, इसलिए चल के तो मैं ही आना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि आप शर्फ वाले हैं, शर्फ आपको ही जचता है, शर्फ आपको ही सजता है, इसलिए मेरी मिन्नती है, मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, आप मेरे पास तशरीफ ले आए। अच्छा, जब ये मकतूब पढ़ने की देर थी, मेरे इमाम ने पढ़ा तो देर नहीं लगाई, मेरे इमाम ने दौड़ लगा दी, मेरे इमाम ने दौड़ लगा दी। अब हमारा क्या जीने का स्टाइल है, आज कोई दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए ना तो सारी जिंदगी इस पे गुजार देते हैं, और इतने तकद्दुस माब रिश्ते हम छोटी सी बात पे छोड़ देते हैं और उन रिश्तों को तोड़ देते हैं। हम कहते हैं लो जी हम बड़े होते हैं, वो छोटा है, उसको चाहिए मेरे पास चल के आए और हम हक पे हैं, और वो गलत तो वो है, उसको चाहिए कि मुझसे आके माजरत करे। इस बिना पे सारी जिंदगी गुजार देते हैं। हजूर का एक फरमान सुनाना चाहूंगा आपको साहिबो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा हक पे हो, जो बंदा हक पे हो लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे को गले लगा ले और उसके पास चल के उसको जाके माफ कर दे, मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन उसका बाजू पकड़ के उसको जन्नत में मैं खुद दाखिल फरमा दूंगा। तो इमाम अली मकाम ने जब वो मकतूब पढ़ा तो चूंकि सरकार की सोहबत ने पाला हुआ था ना, सरकार की सोहबत ने संवारा हुआ था, हजूर का फरमान सुना हुआ था कि जो छोटों से शफकत नहीं करता हमारे से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मेरे इमाम ने जब मकतूब पढ़ा तो दौड़ लगा दी और जाके मोहम्मद बिन हनफिया अपने छोटे भाई को जाके सीने के साथ लगा लिया और बता दिया कि अगर मुस्तफ़ा की सुन्नतों का कोई अमीन है तो फरमाया वो अली का बेटा हुसैन है, वो अली का बेटा हुसैन है। हुसैनियत क्या है ये एक लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं बस इख्तिसार के साथ अर्ज करके बड़ी जल्दी दुआ की जानब बढ़ना चाहूंगा। हुसैनियत किसको कहते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ नारे लगा लेना हुसैनियत नहीं है, ये सिर्फ लंगर पका देना, उनके नाम की उनके जिक्र की महफिलों का एहतमाम कर देने से हुसैनी बनने का हक अदा नहीं होगा, बल्कि हुसैनी बनने के लिए किरदार की जरूरत है, अपने आप को बनाने की जरूरत है, अपने आप को संवारने की जरूरत है। भाई ईमान से बताओ, जो मेरा इमाम करबला में गया था तो इबादत बचाने गया था या किरदार को बचाने गया? बोलिए, किसको बचाने गए थे? इबादत को कोई खतरा नहीं था भाई, वहां तो अजानें भी हो रही थी, यजीदी लश्कर में नमाजें भी पढ़ी जा रही थी। करबला में इबादत को खतरा नहीं था, करबला के अंदर जो था वो किरदार को खतरा था, खलत मलत यजीद करना चाहता था। और हुसैन वो है कि जिसने मुस्तफा के किरदार की हिफाजत की है तो 72 तन कुर्बान करके की है, अपनी जान को पेश और अपनी जान का नजराना देकर की है। तो फिर ईमान से बताओ, जिस किरदार के लिए हुसैन ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, उस किरदार को संभाल के रखना चाहिए या उस किरदार से दूर हो जाना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, बात लंबी न हो जाए, मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, आज हमें समझना होगा कि हुसैनियत किसको कहते हैं, हुसैनियत क्या है और यजीदियत क्या है। देखिए, आपने उलमा से सुन रखा है कि यजीद जो था वो शराबी भी था, वो जानी भी था, वो फास्के मोलन भी था, और जो यजीद था वो गाने सुना करता था। क्या करता था? गाने सुना करता था। तो ईमान से बताओ, यजीद किरदार का करप्ट था, किरदार का लूज था, वो गाने सुनता था? या सादे लफ्जों में यूं भी अर्ज करना चाहूंगा, एक जुमला आपकी समातों की नजर है, गाने सुनना यजीदियत है और रब का कुरान सुनना ये हुसैनियत।
रब का कुरान सुनना ये क्या है? हुसैनियत है। काना यक़रउल कुरान व यस्मउल कुरान। सीरत निगारों ने लिखा है मेरे इमाम कुरान को सुना भी करते थे, मेरे इमाम कुरान को पढ़ा भी करते थे। और यार जैसा कुरान मेरे इमाम ने पढ़ा है ऐसा कुरान कोई पढ़ सकता है? क्यों जी? आज तो किबला कारी साहब का गला खराब हो जाए तो कुरान पढ़ना मुश्किल हो जाता है। कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी अजमत को सलाम करते हैं, तू कैसा कारी है? कारी साहब का गला खराब हो जाए कुरान पढ़ा नहीं जाता। हुसैन तेरे कुरान पढ़ने को भी सलाम करने को दिल करता है। तेरा गला खराब नहीं हुआ, तेरा गला तो कट गया है और नेज़े की नोक पे चढ़ गया है, लेकिन कटे हुए गले से भी कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, गाने सुनना यजीदियत है और कुरान पढ़ना भी और कुरान सुनना भी ये क्या है? बोलिए, ये क्या है? हुसैनियत है। और दूसरी बात यह है कि यजीद गाने सुनता था ना, तो मेरे इमाम की यजीद के साथ बनी है? क्यों जी? यजीद के साथ बनी है मेरे इमाम की? नहीं बनी। तो जरा सोचा करो जरा कभी कि जब यजीद गाने सुनता था तो मेरे इमाम की यजीद के साथ नहीं बनी, तो अगर हम गाने सुनेंगे तो हुसैन की हमारे साथ बनेगी? हमारे साथ बनेगी? कभी नहीं बनेगी। इसलिए कि मैं कहा करता हूं कि हुसैन कोई टिपिकल पीर नहीं है। ये नहीं है कि साल के बाद एक बकरा लजा के उर्स के मौका पे आप पीर साहब की नजर कर दें तो पीर साहब इतने पे ही राजी हो जाएं और वो कह दें कि आज के बाद मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया। मियां हुसैन टिपिकल पीर नहीं है। हुसैन मुस्तफा का गद्दी नशीन, हुसैन मुस्तफा जाने रहमत का गद्दी नशीन है। हुसैन को धोखा दिया जा सकता नहीं है। तो अगर हुसैन को राजी करना है ना तो फिर हुसैनी बन के दिखाना भी होगा, फिर हुसैनी बनकर दिखाना भी होगा। तो आपकी तवज्जो का तालिब हूं। हुसैनियत क्या है? तो याद रखिए, अपने मातहतों को, अपने गुलामों को, अपने खुद्दाम को, अपने मुलाजमों को, अपने नौकरों को गलती करने पे मुआफ कर देना, इसको हुसैनियत कहते हैं। इसको हुसैनियत कहते हैं। एक गुलाम था ना, तो जब वो आया तो उससे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई कि जो गलती काबिल मुआफी नहीं थी। तो इमाम ने जब गुस्से का इजहार किया और उसको सजा देना चाहिए तो वो फौरन, अब जाहिर बात है सैयदों के घर का गधा था तो कुरान तो जानता होगा ना, कुरान तो जानता था ना, पढ़ना जानता होगा ना। जब उसने इमाम आली मकाम के चेहरे पे गुस्से के थोड़े से असरात देखे तो उसने फौरन पढ़ा, वल काज़िमीन अल गैज़ा। अल्लाह वाले गुस्से को पी जाते हैं, अल्लाह वाले गुस्से को पीने वाले होते हैं। मेरे इमाम ने कहा, ले मैंने अपने गुस्से को खत्म कर दिया है। उसने आगे पढ़ा, वल आफीना अनिन नास। मेरे इमाम ने कहा, उसने कहा कि अल्लाह फरमाता है कुरान में, जो अल्लाह वाले होते हैं ना वो लोगों को मुआफ करने वाले होते हैं। मेरे इमाम मुस्कुरा पड़े, फरमाया जा मैंने तुझे मुआफ भी कर दिया। अच्छा, उसने आगे पढ़ा, उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह के जो प्यारे होते हैं ना वो मुहसिन होते हैं, वो एहसान करने वाले होते हैं, वो भलाइयां करने वाले होते हैं, वो मेहरबानियां करने वाले होते हैं। मेरे इमाम ने जब ये जुमला कुरान का सुना तो मेरे इमाम हंस पड़े, फरमाने लगे, जा आज के बाद तुझे मैं आजाद भी करता हूं, आज के बाद तुझे मैं आजाद भी करता हूं। और फरमाया, पहले अगर 1000 वजीफा देता था ना तो आज के दिन के बाद तेरा वजीफा मैं 2000 करता, तुझे मुआफ भी करता हूं और तेरा वजीफा भी, तुझे आजाद भी करता हूं, तेरा वजीफा भी मैं डबल करता हूं। अल्लाह अकबर। ये है मेरे हुसैन का किरदार, ये है मेरे इमाम आली मकाम का किरदार।
हुसैन के जिक्र की महफिल में आने वालों, यार आज अगर आपका कोई मुलाजिम है, आपका कोई गुलाम है, गुलाम तो हो नहीं सकता, अब आपका कोई खादम है, कोई नौकर है, तो उसने गलती की है, हो सकता है इस मजमे में कोई ऐसा भी हो कि जो अपने मुलाजिम से खफा हो, नाराज हो, तो भला मैं ये उम्मीद रख सकता हूं कि जब आप घर जाएं, सुबह दुकान पे बैठें, तो अपने मुलाजिम को बुला के कहें मियां मैं तेरी उस गलती को माफ करता हूं। वो पूछेगा जी क्यों माफ करते हैं? तो कहना रात पता चला था कि हुसैनियत किसको कहते हैं, अपने गुलामों की गलतियों से दरगुजर कर देना, कसूर होने के बावजूद उनको माफ भी कर देना, उन पे मेहरबानी भी करना, ये मेरे हुसैन का किरदार है और इसी को हुसैनियत कहते हैं। हज़रत गिरामी कदर, हुसैनियत क्या है? लोगों का दिल रखना, गरीबों का दिल न तोड़ना, ये हुसैनियत है। मेरे इमाम जा रहे हैं तो रास्ते में देखा कि गरीब लोग हैं, वो बैठे हुए हैं और वो खाना खा रहे हैं। उन्होंने जब अली के बेटे को गुजरते देखा ना अपने पास, तो जियारत भी की, अपने मुकद्दर पे नाज़ा हुए और इमाम के सामने, सवारी के सामने आके खड़े हो गए और हाथ जोड़ दिए। कहा इमाम ये हमारा बख्त है ना, ये हमारा नसीब है कि आप हमारे घर के सामने से गुजर रहे हैं, आपकी जियारत हमें मिल रही है। हजूर एक छोटी सी गुजारिश है। कहा वो क्या है? कहा अगर आप चंद लम्हों के लिए हमारे साथ बैठकर चंद निवाले खा लेंगे ना, तो खुदा की कसम हमारे जैसा मुकद्दरों वाला कौन होगा? मरते दम तक अपनी किस्मत पे नाजा होंगे, अपने मुकद्दर पे रशक करते रहेंगे। अली के बेटे हुसैन ने हमारे साथ बैठ के खाना खाया था। मेरे इमाम ने दिल नहीं तोड़ा, ये नहीं कहा मैं कहां और ये कहां। आज तो बंदे को छोटी सी वजारत मिल जाए ना तो वो फूला नहीं समाता, अपने जिगरी यारों को भूल जाता है। थोड़ा सा मनसब मिल जाए तो अपने बसा औकात वो रिश्तेदारों को भूल जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं, मेरे इमाम ने देर नहीं लगाई, सवारी से उतरते हैं, उन गरीब बच्चों में बैठ जाते हैं, उनके साथ खाना खाने लग जाते हैं। खाना मुकम्मल हो गया तो कहा मैंने तुम्हारी दावत को कबूल किया है ना, अब तुम्हें मेरी दावत को भी कबूल करना होगा, अब तुम्हें मेरी दावत को भी कबूल करना होगा। कहा जनाब हम कहां, आपका आस्ताना कहां और आपकी दावतें? कहा नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा दिल रखा है, इससे भी मेरा नाना राजी होगा, और जब मैं तुम्हारे मुंह में निवाला डालूंगा तो इससे भी मेरे मुस्तफा जो है मेरे पे राजी हो जाएंगे। हजरत गिरामी कदर, क्या क्या बताऊं कि मेरा हुसैन कैसा था। मेरा हुसैन अजमतों का नाम है, मेरा हुसैन बुलंदियों का हवाला है, मेरा हुसैन मुस्तफा जाने रहमत का जानशीन है। इसीलिए हम हुसैन को कल भी सलाम करते थे, हम हुसैन को आज भी सलाम करते हैं। मेरे साथ मिल के कह दीजिए, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़-ए आले नबी तुम पर सलाम, तुम पर लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। हुसैन जिनका तू आका है उनको तो नाज करना चाहिए, उनको तो नाज करना चाहिए। तो ईमान से बताओ, जिनका आका हुसैन ऐसे किरदार वाला हो तो फिर नाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आज हम नाज करते हैं या नहीं करते? मियाँ यही वजह है बेगानों में और हमारे में, वो जब हुसैन पाक का नाम लेते हैं तो आहो बका करके लेते हैं, वो आ हुसैन कहते हैं। सुन्नी जब भी नबी के नवासे का नाम लेता है तो वाह हुसैन करके लेता है। तो हम आज भी कहते हैं वाह हुसैन जिंदाबाद, वाह हुसैन जिंदाबाद। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे इमाम
की सीरत वो सीरत है, मेरे इमाम का किरदार वो किरदार है कि आज अगर हम उस किरदार को अपना लेते हैं, उस सीरत पे चल पड़ते हैं और हुसैनी सिर्फ बतलाना नहीं है बल्कि हुसैनी बनकर दिखा देते हैं, तो खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है, वो फिर दिन इस उम्मत के बांकपन का दिन होगा, इस उम्मत के उरूज का दिन होगा, जवाल खत्म हो जाएगा, इस उम्मत की बिगड़ी बन जाएगी। और फिर हुसैनी जब हम बनकर दिखा देंगे ना, तो फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकेगा। तो मुआशरे की भी जरूरत है कि हुसैनी सिर्फ बतलाया ना जाए लोगों को, बल्कि हुसैनी बन के मुआशरे को, जमाने को दिखाया भी जाए। तो मियाँ हुसैनी बनकर दिखाएंगे तो तब ना जो मेरे हुसैन वाला किरदार है वो किरदार हमारे अंदर भी आ जाए, वो किरदार हमारे अंदर भी आ जाए। हुसैन पाक की रूह आज भी करबला से हमारे नाम ये पैगाम पहुंचा रही है, और आज भी करबला से ये आवाज आ रही है जो आज से कई साल कबल इकबाल ने भी उम्मत तक पहुंचाई थी। ये असल में आवाज जुबान इकबाल की है और पीछे से जो आवाज है वो करबला वाले हुसैन की है। क्या कहा था, है तुझको संभलना तो अब वक्त संभल जा, है तुझको संभलना तो अब वक्त संभल जा, ए बहरे उम्मीद अपने किनारों से उछल जा, गाफल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल, तू बाज है बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा, बातल से न डर जंग के मैदान में उतर जा, रख हक पे नजर फिर माहो सुरैया से गुजर जा, कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, गर जीना है तो मर जा। ईमान से बताओ, करबला में कटा कौन था? हुसैन। और बचा कौन था? यजीद। लेकिन खुदा की कसम वो बचकर भी मर गया और मेरा हुसैन कट कर भी अमर हो गया, मेरा इमाम कट कर भी अमर हो गया। मूतू कबला अन तमूतू, मेरे हुजूर ने फरमाया है ना, मरने से पहले अपने आप को मार दो। तो हुसैन भी यही कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, मरना है तो डर मौत से, गर जीना है तो मर जा। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, जिस तरह बदर में उतरे थे, उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर जाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। तो आइए, जो हुसैन पाक का रिश्ता इबादत का मौला के साथ था ना, वही रिश्ता बहाल करने की आज जरूरत है। और आपको पता है मेरे इमाम का रिश्ता इबादत वाला, बंदगी वाला मौला के साथ कितना गहरा था। यही वजह है कि इमाम इतने मसरूफ होने के बावजूद, फर्जी तो दूर की बात है, मेरे इमाम का एक सजदा भी कज़ा नहीं, एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ है। जब इमाम ने आशूरा की रात आती है 9 के दिन, यजीदियों से कहा भी आज जंग बंदी है, कल को देखेंगे। तो किसी यजीदी ने आवाज दी कि एक रात की ये मोहलत मांग रहे हैं, लगता है कि रात की तारीकी से फायदा उठाकर ये रात को भागना चाहता है। तो मेरे इमाम के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो मेरे इमाम ने कहा, नादानो भागने वाला खून ही नहीं, भागने वाला खून ही नहीं। अगर भागना होता ना तो मदीना क्यों छोड़कर आता, अगर भागना होता ना तो फिर करबला में खैमे क्यों लगाता। कहा भागना नहीं चाहता, तो कहा फिर रात क्यों मांगी है। तो मेरे इमाम का चेहरा आसमान की तरफ उठता है और फरमाने लगे, वल्लाहु यअलमु कैफा उहिब्बु इबादतहु। कहा ये तो मेरा रब भी जानता है कि हुसैन को उसके सजदों के साथ कितनी मोहब्बत है। मेरे रब को भी मालूम है हुसैन को उसकी नमाज कितनी प्यारी है। यार वो तो इतने मसरूफ होकर भी एक सजदा न कज़ा होने दें और हम हुसैनी होने का दावा भी करें, तो हम नमाज के करीब भी ना आए, तो फिर भाई हम कैसे हुसैनी लोगों को बतला सकते हैं, हम कैसे हुसैनी बन सकते हैं। हुसैनी बनना है तो फिर नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, फिर कुरान पढ़ना भी पड़ेगा और कुरान को सुनना भी पड़ेगा। और मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मेरे इमाम का मशगला क्या था,
काना यक़राउल कुरान व यस्माउल कुरान, मेरे इमाम कुरान पढ़ते भी हैं और मेरे इमाम कुरान को सुनते भी हैं। इदारतुल मुस्तफ़ा का यही मिशन है और इदारतुल मुस्तफ़ा का यही एक पैगाम है। और मेरे किबला आलम आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साक़ी मुस्तफ़ाई दामत बरकातुमुल कुद्सिया गली गली नगर नगर कूचा कूचा बस्ती बस्ती शहर शहर मुल्क बैरून मुल्क यही पैगाम आम कर रहे हैं। आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना, आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिर दोस्त में जाकर दम लेना। तो आइए इन खैर की राहों का मुसाफिर आप भी बन जाइए। हम ना तो कभी नोट मांगते हैं और ना ही हम कभी वोट मांगते हैं। हमारा बस एक ही पैगाम है और वो पैगाम ये है कि हुसैनी बनने का हक अदा तभी हो सकेगा कि जब आप कुरान का दामन थाम लेंगे, कुरान को सीने के साथ लगा लेंगे, तो फिर हुसैन का फैज भी मिलने लग जाएगा, हुसैन के नाना मुस्तफ़ा का फैज भी मिलने लग जाएगा। फिर हमारे पे करबला वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाली सरकार भी राजी हो जाएंगे। जब कुरान को पढ़ने लग जाएंगे ना, तो फिर हम पे हमारा खुदा भी मेहरबान हो जाएगा, हमारा रब भी हम पे राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ, जो कुछ कहा सुना अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और अमल की राहें अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दे। आप अपना कीमती वक़्त निकाल करके यहाँ तक आए, मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको कदम कदम पे बरकतें नसीब फरमाए और आपके कदमों को गुलजार बना दे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।